Welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil services aspirant. और मैं आमिर अफ्ताब फिरोज़ाल स्टूडेंट की डिमांड पे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ that what is the procedure for medical test for Senu school admission. So without wasting any time, let us start the video. So सबसे पहले मैं जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सैनिक स्कूल मेडिकल टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, they should be work on their personal health and hygiene, cause good health and personal hygiene involve all part of the body clean and healthy, and it is also important for maintaining both physical and mental health, cause in a people with a poor personal hygiene, the body provide an ideal environment for germs to grow, leaving it vulnerable to infection. ऐसा नहीं है कि हमें अपना ध्यान प्रॉपर नहीं रखना, हमें अपना प्रॉपर ध्यान भी रखना है। और जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, मेडिकल प्रोसीजर फॉर सैनिक स्कूल एडमिशन, सो इसमें सबसे पहले क्या होगा, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल विल बी कैरिड आउट बाय द मेडिकल बोर्ड। एक मेडिकल बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया जाएगा जो कि ये सारा प्रोसीजर करेगी, मेडिकल प्रोसीजर। सो दूसरा ये हमारे पास रहेगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ले डाउन द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड फॉर हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट फॉर दिस स्टूडेंट। मतलब हाइट, वेट और चेस्ट की कोई खास क्राइटेरिया उन्होंने सेट नहीं किया, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एक सूटेबल और एप्रोप्रिएट हाइट, वेट और चेस्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि दिस सैनिक स्कूल इज़ अ गेटवे टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि ये नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एक गेटवे भी है। फिर अगर देखें हम इसमें कि हमारे जो स्टैंडर्ड व्यूज़ हैं, हमारे जो स्टैंडर्डाइज विजुअल स्टैंडर्ड फॉर दिस डिस्टेंस विजन, तो इसमें उन्होंने दो स्टैंडर्ड जो हैं वो मेंशन कर रखे हैं, स्टैंडर्ड फर्स्ट और स्टैंडर्ड सेकंड। स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो हमारी नॉर्मल विजन है वो 6/6 होना ज़रूरी है, एंड जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेकंड है, जो कि सपोज कोई भी स्पेक्टेकल्स पहनता है, उसकी जो डिस्टेंस विजन है, इफ़ इट इज़ क्यूरेबल, तो वो 6:18 है अगर, तो वो स्पेक्टेकल्स पहन के जो बेटर आई है उसकी 6:6 होनी चाहिए, एंड द वर्स्ट आई जो है उसकी 6:9 होना इज़ एन इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। इन द मिनिमम एक्सेप्टेबल विजुअल स्टैंडर्ड फॉर द एडमिशन टू द सैनिक स्कूल विल बी सेकंड। जो सेकंड स्टैंडर्ड है वो मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो होता है सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखें, एक कलर परसेप्शंस होते हैं हमारे, उसका टेस्ट होता है कलर परसेप्शंस होते हैं। सो कलर परसेप्शंस क्या होते हैं? दिस इज कलर विजन टेस्ट एक्चुअली इसमें को बोला जाता है, इन विच नंबर ऑफ डॉट दैट आर डिफरेंट कलर हमारे सराउंडिंग में लगा देते हैं वो, एंड समवन हु इज कलर ब्लाइंड सी ऑल ऑफ दीज डॉट एज द सेम। वो उनको सारे डॉट सेम, डिफरेंट कलर होंगे, उनको वो सारे कलर एक जैसे ही दिखेंगे। वेयर एज समवन विद अ नॉर्मल विजन कैन डिस्टिंग्विश द कलर, और जो नॉर्मल विजन जिसकी होगी उनको सारे कलर जो हैं वो नॉर्मल दिखेंगे, ठीक है। ये सारा क्राइटेरियन जो है वो कलर परसेप्शन पे बेस्ड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें, तो इसमें यह है कि myopia not to
एक्सीड -1.5 इंक्लूडिंग एस्टिग्मेशन, मतलब जो हमारी नज़र की कमज़ोरी है वो नहीं होनी चाहिए। और जो मायोपिया है जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, इज़ अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर, जो हमें नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो बहुत क्लियर दिखती हैं, बट ऑब्जेक्ट फर्दर अवे लुक ब्लरी, और जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें सही नहीं दिख सकती। ये जो है क्राइटेरियन सेट किया जाता है, तो इसको हमने देखना है, ये ठीक होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज मैनिफेस्टेड hypermetropia not to exceed 2.5 इंक्लूडिंग एस्टिग्मेटिज्म, जो एस्टिग्मेटिज्म है, जो हाइड्रोमायोपिया है वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हाइड्रोमायोपिया। सो एंड द थर्ड वन इज दिस फंडस इन मीडिया, जो हमारा फंडस इन मीडिया है, टू बी हेल्थी विद नो चेंज इन मायोपिया, चेंज इन मायोपिया में नहीं होना चाहिए हमारा फंडस। सो जो फंडस ऑफ आई है, फंडस, सो फंडस ऑफ आई इज द इंटीरियर सरफेस ऑफ आई अपोजिट टू द लेंस इन इंक्लूड, जिसमें रेटिना होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, मैक्यूलाज होते हैं इन द पोस्टीरियर पोल, ये सब होते हैं। फिर उसके बाद एक और इन्होंने क्राइटेरियन सेट करके रखा है, विजुअल फील्ड्स टू बी फुल इन ईच आई, जो विजुअल फील्ड्स हैं वो विजुअल फील्ड हैं जो फुल होनी चाहिए। फिर बाइनोक्यूलर विजन एंड स्टीरियोपाइसिस मस्ट बी गुड, जो बाइनोक्यूलर्स होते हैं हमारे बाइनोक्यूलर विजन जो हमारी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। एंड द अबव विल बी टू बी सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ऑप्थोमोलॉजिस्ट, जो हमारे ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट। तो ये क्या करेंगे, एक सर्टिफाइड करेंगे इन एडवांस अराइवल फॉर द एडमिशन, एंड देयर मस्ट नॉट बी अ squint or a mob condition of the eyes or a lip in which is liable to the risk of aggravations or the recurrence, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम स्क्विंट देखें, a squint also called a strabismus is where the eye point इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब जो बेंगापन होता है वो नहीं होना चाहिए। फिर जो है अगर देखा जाए एग्रीवेशंस ऑफ लिप, मतलब जो हमारे जो swollen लिप्स हैं वो नहीं होने चाहिए, cause swollen lips can be caused by the allergic reactions, injuries, sunburn, infections और some cyst भी होते हैं। सो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये देखा जाए हमारे पास जो है वो लेबोरेटरी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन एक होगी, हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी जिसमें ब्लड और यूरिन के सैंपल्स लिए जाएंगे। सो रूटीन हमारा HB, TC, DC और ESR ये भी देखा जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा, और यूरिन टेस्ट में एल्बुमिन और शुगर किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो HBs है वो क्या होता है, HBs प्रोटीन जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। सो हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। द हीमोग्लोबिन टेस्ट मेजर हाउ मच दिस हीमोग्लोबिन इज़ इन योर ब्लड, ये बता रहेगा। और ये भी आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड हीम विच ब्रिंग द ऑक्सीजन एंड इन द लंग ऑक्सीजन इज एक्सचेंज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी होगा। उसके बाद जो हमारे पास टीसीज होते हैं, टीसीज क्या होते हैं, टीसीज ब्लड टेस्ट मेजर द टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट, जो हमारे टोटल वाइट ब्लड सेल हैं वो कंडक्ट करेंगे, ये भी होनी चाहिए हमारे पास। डीसी ब्लड टेस्ट जो हमारे पास है, डीसी ब्लड टेस्ट। So DC blood test measure the percentage of virus component of white blood cell in the blood. These components are there must be a neutrophils होने चाहिए, eosinophils, basophils, उसके बाद lymphocytes and monocytes, ये भी हमारे सैंपल में
अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होने चाहिए। फिर उसके बाद ESR टेस्ट होगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट जो है वो मेजर हाउ फास्ट इरिथ्रोसाइट जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं सेटल डाउन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ब्लड सैंपल, इसकी जो है वो एग्जामिनेशन होगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें लेबोरेटरी टेस्ट के बाद इट विल बी आल्सो इंश्योर दैट, इन चीज़ों को हमें इंश्योरेंस होनी चाहिए, ये चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले देयर इज़ अ नो एविडेंस ऑफ अ वीक कॉन्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्टी डेवलपमेंट, सीरियस इन्फ्लेमेशंस, ओबेसिटी, हमारे पास जो ओबेसिटी है, मोटापा जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई भी मॉल फंक्शनिंग हमारी बॉडी को नहीं होनी चाहिए। एंड देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द हार्ट मर्मरिंग, हार्ट मर्मरिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली हार्ट मर्मरिंग क्या होती है, दिस sound of blood flowing through the heart due to anything from this healthy heart excretion during exercise to be disease, heart health or some other abnormalities, मतलब वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए it will be also ensured that there is no mal development or impairment of a function of the bone and joint, हमारे bone और joint एकदम perfect होने चाहिए। and there is no impediment of the speech, जो impediment of the speech है वो नहीं होनी चाहिए। impediment of the speech होती क्या है, स्पीच इम्पीडमेंट या इसको स्पीच डिसऑर्डर भी कहते हैं। इट इज़ हैपन व्हेन योर चाइल्ड कांट स्पीक और कैन नॉट स्पीक सो द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, वो क्या कहना चाहता है वो समझ नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास देयर इज़ नो मॉल फंक्शन ऑफ द हेड, जो हेड की मॉल फंक्शनिंग है या डिफॉर्मिटीज फ्रॉम द फ्रैक्चर और डिप्रेशन ऑफ द बोन ऑफ द स्केल, ये नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम देखें देयर इज़ नो इम्पेयर्ड हेयरिंग, इम्पेयर्ड हेयरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब वो बहरा नहीं होना चाहिए, उसकी जो हेयरिंग है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। डिस्चार्ज और डिजीज ऑफ ईदर ईयर अनहील्ड परफोरेशंस और टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन और अ साइन ऑफ एक्यूट और अ क्रोनिक सुपरेटिव्स, ये नहीं होना चाहिए, मतलब जो टेम्पेनिंग नर्व है जो वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखें ये चीज़ भी इंश्योर्ड होनी चाहिए जो स्टूडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में। देयर इज़ नो डिजीज़ ऑफ नेज़ोफेरिंग्स, जो नेज़ोफेरिंग्स है उसकी डिजीज़ भी नहीं होनी चाहिए। नेज़ोफेरिंग्स आपको पता है क्या होता है, दैट द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स कनेक्टिंग विद द नेज़ल कैविटी अबव द सॉफ्ट पैलेट्स, ये नहीं होनी चाहिए कोई भी डिजीज़ नेज़ोफेरिंग्स की। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास देयर आर नो इनलार्ज ग्लैंड इन द नेक, नेक में कोई भी इनलार्ज ग्लैंड नहीं होना चाहिए इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड दैट द थायराइड इज ग्लैंड इज नॉर्मल, थायराइड ग्लैंड नॉर्मल होना चाहिए, कोई भी इन्वायरमेंट ऑफ द ग्लैंड ऑफ द नेक नहीं होनी चाहिए, ग्वाइटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे जो है नॉक नी एंड द फ्लैट फुट आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन, जो नॉक फुट और नॉक नीज और फ्लैट फुट होते हैं वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए, इस बात को आप ध्यान दें। नॉक नीज क्या होता है, नॉक नीज इज when there is a gap between your ankle when you stand with your knees together, जब हम इकट्ठे खड़े होते हैं। Actually it is common in children age 3 to 6 year and usually get better with the time। उसके बाद हमारे पास फिलीमोसिस एंड डेंटल कैरीज आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन, जो ये होता है फिमोसिस और डेंटल कैरीज नहीं होनी चाहिए। फिमोसिस क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द योर फोर स्किन कैन नॉट बी पुल्ड बैक ओवर द हेड ऑफ द पेनिस, जो आपके ओजियो तनासिल की जो फोर स्किन है वो पुल्ड बैक नहीं हो सकती। उसके बाद जो आपकी डेंटल कैरीज हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद scare of operation for removal of tuberous glands are not a cause for the rejection provided that there has been no active disease without a preceding 5 years of the chest is clinically and radiologically clear। मतलब हमारे जो स्केयर्स हैं वो हैं तो ठीक है, लेकिन कोई भी हमारी रेडियोलॉजिकली जो हमारी चेस्ट के अंदर जो भी है कुछ है वो एकदम क्लियर और परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर देयर इज़ नो डिजीज़ ऑफ द थायराइड, थायराइड की कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, प्लेट टॉन्सिलिस नहीं होनी चाहिए, गम नहीं होना चाहिए। डिजीज़ आर एनी इंजरी
दैट अफेक्टिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द मैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारे जॉ जॉइंट हैं उनको एकदम परफेक्ट तरीके से वो होने चाहिए, कोई भी ख़राब या वो नहीं होने चाहिए। फिर अगर हम देखें इस पॉइंट में तो देयर इज़ नो साइन ऑफ फंक्शनल और ऑर्गेनिक डिजीज़ ऑफ द हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये हार्ट डिजीज़ भी जो है हमारे पास कोई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखें देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो हमारे पास टीबी है वो भी नहीं होनी चाहिए, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। उसके बाद अगर देखें हम देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी डिजीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग एनी अबनॉर्मल ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, जो हमारा लीवर है वो भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारी लीवर स्टोन नहीं होना चाहिए, स्प्लीन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, एंड देयर इज़ नो हर्निया और टेंडेंसी टू बी, हमारा जो हर्निया है वो भी नहीं होना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो हर्निया बेसिकली क्या होता है, अब बल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन abnormal ओपनिंग, टिपिकली हर्निया इन्वॉल्व द स्टोमिक और इंटेस्टाइन, यहाँ पे होता है। उसके बाद अगर देखें हम there is no hydroxyls or a definite varices or other disease or defective of the genital organ, ये नहीं होना चाहिए हमारे पास। सो ये क्या होता है, both hydroxyls and varices are the condition that cause testicular lumps और स्वेलिंग, इसको ये टेस्टिकल लम्प्स में स्वेलिंग हो जाती है। फिर उसके बाद देखा जाए हमारे अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑपरेटेड फॉर अ हाइड्रोसील विल बी accepted if there are no abnormalities of cord and testicles and there is no evidence of filariasis, जो filariasis है वो नहीं होनी चाहिए। फिलियरियासिस जो है वो नहीं होनी चाहिए। सो फिलियरियासिस क्या होता है ये भी बच्चों को पता होना चाहिए। अ टिपिकल पैरासाइटिक डिजीज दैट अफेक्ट द लिम्फ नोड एंड द लिम्फ वेसल, ये भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देयर इज़ नो फेस्टिवुला और फिशर ऑफ एनल और एविडेंस ऑफ द हेमोरॉइड्स भी नहीं होना चाहिए। हेमोरॉइड इज़ आल्सो नोन एज अ पाइलस, जो हमारी पाइलस जो बवासीर है वो भी नहीं होनी चाहिए। सो एक्चुअली दिस इज अ swollen and inflamed vein in the rectum and the anus that cause discomfort and bleeding, ये कंडीशन भी है जो वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देयर इज़ नो डिजीज़ ऑफ द किडनी, किडनी की कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद किडनी की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। causing showing एल्बोनीरिया एंड ग्लाइकोरिया विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये दोनों कंडीशन जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। इसमें देखा जाए अगर ग्लाइकोसोरिया जो है वो नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस ऑफ शुगर इन द यूरिन में हमारी जो एक्सेस शुगर है वो नहीं होनी चाहिए। टिपिकली इट शुड बी एसोसिएटेड विद डायबिटिक्स और किडनी डिजीज़, ये भी हो सकती है। उसके बाद अगर देखा जाए देयर इज़ अ नो डिजीज़ ऑफ स्किन, स्किन की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, स्किन की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए अनलेस टेम्परेरी और ट्रिवल, ये भी नहीं होनी चाहिए, काज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देयर इज़ नो एक्टिव लेटेंट और कोजेनिटल डिजीज़, कोई भी एक्टिव और कोजेनिटल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है ये नहीं होनी चाहिए जेनेटल डिजीज़। देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एविडेंस ऑफ दिस मेंटल डिजीज़ जो है वो, जो हमारी जो मेंटल डिजीज़ है वो हमारी नहीं होनी चाहिए। मेंटल डिजीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए इंसान को। उसके बाद अगर देखें हमारे पास देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एविडेंस ऑफ द मेंटल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम द इलिप्सी, अगर वो इलिप्सी से सफ़र है, इनकंटिन्यूशंस ऑफ यूरिन है और यूरिसिस है, विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। इस मेडिकल एग्जामिनेशन को टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करता, तो हमको इंश्योर करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें जितनी भी हैं हमारे में
होनी चाहिए, और जितना हो सके हमें अपने आप को डिजीज़ से बचाना है जब तक हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता, क्योंकि मेनी डिजीज़ एंड कंडीशंस कैन प्रिवेंट और कंट्रोल थ्रू अप्रोप्रिएट पर्सनल हाइजीन एंड बाय द रेगुलर वॉशिंग आवर बॉडी पार्ट। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के ये चलना है कि हमारा जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो एकदम पास हो जाए, हमारी अपनी वेलबींग और मेंटल स्ट्रेंथ वो भी बरकरार रहे। So with this video I have to be sum up this. आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर ये वीडियोस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड दिस चैनल इज़ प्राइमरली फोकस टू प्रोवाइड दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो ये बच्चों की डिमांड पे एक वीडियो बनाई गई थी कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या क्राइटेरियंस हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है या कैसे उन मेडिकल चीज़ों को इंश्योर करना है। सो विद दिस आई हैव टू बी सम अप। सो कीप सपोर्ट, सब्सक्राइब अवर चैनल, डू लाइक एंड शेयर with our tagline that is पढ़ना है बढ़ना है। Thank you very much.